Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. आज हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज हम जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के वो सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शो दैट द इक्वेशन, यानी हमें एक इक्वेशन दी गई है, हैज़ इक्वल रूट्स, उसके रूट्स इक्वल हैं इफ़ सी इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। यानी हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स इक्वल हैं। हमने शो करना है कि इफ़ क्या है कि ए सी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर है। अब इक्वेशन क्या हमें दी गई है? इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी इसका स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। इसके रूट्स इक्वल है। हमने शो करना है कि इफ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर, यानी अगर ये हो तो हमने इसके रूट्स इक्वल शो करने हैं। तो इक्वल शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इसे इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर तो हमारे पास ये आंसर आ गया तो इसके रूट्स इक्वल टू 0 होंगे, अगर ये आंसर नहीं आता तो इक्वल टू 0 नहीं होंगे। तो हम चेक करते हैं, हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी इसका स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब इसका फार्मूला ओपन किया, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेंट वाला जो साइन है वो इस्तेमाल किया जाए, वो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया जा सके। एक्स स्केयर इसका फार्मूला आ गया एम एक्स इसका स्केयर यानी ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, तो ए का स्केयर प्लस 2ab यानी ए की जहाँ एम एक्स है और बी की जहाँ सी है प्लस सी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये एक्स स्केयर वैसे ये आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mcx प्लस सी स्केयर, ये प्लस का ए स्केयर जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का ए स्केयर इज इक्वल टू आ गया 0। इन दोनों में एक्स स्केयर कॉमन है तो एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एम स्केयर प्लस 2mcx प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करते हैं, वो हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac उसकी वैल्यू निकाल दें। अब क्योंकि छोटे ABC क्वेश्चन में पहले इस्तेमाल हुए हैं तो हम इसलिए इसके नाम चेंज कर रहे हैं। हम इसे बड़े ABC का नाम देते हैं। a की वैल्यू एक्स स्केयर के साथ जो होती है वो a की वैल्यू तो 1 प्लस एम स्केयर, b की वैल्यू हमारे पास 2mc, c की वैल्यू c स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। हमने नाम डिफरेंट रख लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ने पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्केयर माइनस 4ac। अब b की जहाँ b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है 2mc इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्केयर और c की वैल्यू हमारे पास c स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया। 2 का स्केयर ओपन किया 4m स्केयर c स्केयर माइनस 4, इसे 1 को c स्केयर से मल्टीप्लाई किया c स्केयर, 1 को इससे किया माइनस a स्केयर, m स्केयर को इससे किया प्लस m स्केयर, c स्केयर माइनस m स्केयर को a स्केयर से किया तो a स्केयर m स्केयर, ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब हमने क्वेश्चन में है रूट्स हैं इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 हम खुद लेट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि अगर आंसर इसका ये चीज़ बन जाती है तो पता लग जाएगा हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल टू 0 हैं। अगर वो ये इक्वेशन नहीं बनती तो हमें पता लग जाएगा कि इसके रूट्स इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 खुद पुट कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने लगा दी 4m स्केयर c स्केयर माइनस 4 इंटू सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर c स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया m स्केयर c स्केयर, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस c स्केयर माइनस माइनस प्लस का a स्केयर प्लस माइनस माइनस m स्केयर c स्केयर माइनस माइनस प्लस a स्केयर m स्केयर इज इक्वल टू 0।
4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये m स्केयर सी स्केयर इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0 ओवर 4। अब 0 ऊपर 0 आ जाए तो आंसर 0 हो जाता है। ये माइनस का सी स्केयर जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का, तो सी स्केयर इज इक्वल टू आ गया ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर। इन दोनों से ए स्केयर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एम स्केयर। अब देखिए वही चीज़ हमारे पास ये बन गई है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब यहाँ पे वो कंडीशन निकालनी है जिसके लिए हमारे पास रूट्स इक्वल हैं, तो हम वो कंडीशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इक्वेशन हमें दी गई है एम एक्स प्लस सी इसका स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने प्रूव इसकी कंडीशन वो निकालनी है जिस कंडीशन पे इसके रूट्स इक्वल टू 0 हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इसका फार्मूला ओपन किया, ए वाली वैल्यू का स्केयर यानी एम एक्स इसका स्केयर प्लस 2 पहली जो की वैल्यू ए वाली वैल्यू एम एक्स और बी की वैल्यू सी प्लस दूसरी वैल्यू सी का स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका किया एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mcx, इस माइनस 4x को हम पहले लिख लेते हैं 4x प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू आ गया 0। इन दोनों से सिर्फ x कॉमन ले ले, 2 भी कॉमन आ रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। m स्केयर x स्केयर यहाँ से सिर्फ x कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया 2mc माइनस 4a प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से abc की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी a की वैल्यू हमारे पास m स्केयर आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू हमारे पास c स्केयर आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट वैसे आ गया, b की वैल्यू हमारे पास है 2mc माइनस 4a इसका स्केयर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास m स्केयर और c की वैल्यू c स्केयर। तो अब डिस्क्रिमिनेंट उसने खुद कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ उसकी वैल्यू लगा दी 2mc माइनस 4a इसका स्केयर माइनस 4m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a वाली वैल्यू इसका स्केयर माइनस 2ab प्लस b वाली वैल्यू इसका स्केयर। तो ये 2mc इसका स्केयर माइनस 2 पहली वैल्यू हमारे पास 2mc और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 4a प्लस 4a इसका स्केयर और माइनस 4m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 का स्केयर इसका 2 का स्केयर 4 m स्केयर c स्केयर 2 to 4 4 को 4 से किया 16amc प्लस 4 का स्केयर 16a स्केयर माइनस 4m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0। ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू आपस में कटिंग होगी। यहाँ से a वाली वैल्यू पहले लिख लें, b वाली बाद में कर ली, 16a स्केयर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों से कॉमन लिया, अब दोनों से 16a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर है गया a माइनस mc इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, जब इक्वल की इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0 ओवर 16। 0 को 16a पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास 0 ही रह जाएगा, तो ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का। तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जिस पे इस इक्वेशन के रूट जो हैं हमारे पास इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यानी इक्वेशन के हमें रूट्स इक्वल दिए गए हैं, देन हमें दो चीज़ें जो हैं वो हमने प्रूव करनी है। अब इक्वेशन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है 7, इसकी वैल्यू दी, इक्वेशन दी गई है सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स और प्लस बी स्केयर माइनस ए सी बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू हमारे पास है 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स इक्वल खुद उसने दिए हुए हैं, हमने वो नीचे जो चीज़ें दी गई हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल और a3 प्लस b3, ये हमने a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc, ये हर चीज़ हमने प्रूव करनी है। हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास, क्योंकि छोटे abc क्वेश्चन में पहले हम बड़े abc के नाम दें, a की वैल्यू हमारे पास सी स्केयर माइनस ए बी आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी और c की वैल्यू हमारे पास आ गई b स्केयर माइनस ए सी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ने पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्केयर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जहाँ b की वैल्यू -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, इस पूरी वैल्यू का स्केयर -4, a की वैल्यू हमारे पास है सी स्केयर माइनस ए बी और c की वैल्यू हमारे पास है b स्केयर माइनस ए सी। अब ये गिवन है, गिवन हमारे पास है कि b जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है वो इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट के यहाँ 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगा दी -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, इस होल वैल्यू का स्केयर -4 इंटू सी स्केयर माइनस ए बी और b स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका फार्मूला ओपन किया, -2 का स्केयर 4 आ जाएगा, इस अंदर वाली वैल्यू का स्केयर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्केयर यानी ए स्केयर इसका स्केयर -2 जो हमारे पास पहली वैल्यू वो और दूसरी वैल्यू यानी -2ab वाला फार्मूला बन गया, प्लस बी सी आई और बी सी इसका स्केयर, ये फार्मूला हमारे पास आ गया ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। यहाँ से -4 वैसे सी स्केयर को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर है, सी स्केयर है, सी स्केयर को इससे मल्टीप्लाई किया -ac की पावर 3, इसको इससे किया -ab की पावर 3, -ab को इससे किया माइनस माइनस प्लस ए ये और एक ये ए स्केयर और साथ में बी सी आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 0। इस पूरी वैल्यू में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, ये बन गया a की पावर 4 -2a स्केयर बी सी प्लस बी स्केयर सी स्केयर, -4 कॉमन लिया तो माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई किया -b स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस ac3 माइनस माइनस प्लस ए बी की पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू आ गया 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ये प्लस का बी स्केयर सी स्केयर और ये माइनस का बी स्केयर सी स्केयर कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास रह गया a की पावर 4 माइनस पहले -2a स्केयर बी सी और -a स्केयर बी सी, ये हो जाएगा -3a स्केयर बी सी, बाकी जो वैल्यू रह गई हैं प्लस a सी की पावर 3 प्लस a b की पावर 3 इज इक्वल टू वो वैल्यू 0 होगी। इस पूरी वैल्यू में a कॉमन आ रहा है, यहाँ से a कॉमन ले लिया, a कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया a3 -3abc, a3 -3abc प्लस c3 प्लस b3 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ इन चारों वैल्यू में से हमने a कॉमन लिया, यहाँ a3 आ गया, यहाँ से 3abc आ गया प्लस c3 रह गया, यहाँ b3 रह गया। अब क्वेश्चन में हमने a इज इक्वल टू 0 भी हमें चाहिए, इसलिए a ख़त्म नहीं करेंगे, ये वैल्यू अलहदा 0 के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू अलहदा 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया, a3 -3ab, यहाँ पे c भी यहाँ 3abc प्लस c3 प्लस b3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3abc जब इक्वल को इस साइड पे आएगा तो प्लस का, इससे बाकी को तरतीब है लिख लिया, a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc, ये हमने प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, यानी हमने इन इक्वेशन के रूट्स प्रूव करने हैं, शो करने हैं कि ये रैशनल हैं कि नहीं है। अब रैशनल दो हालतों में होते हैं, जो उसकी नेचर हमने पढ़ी थी। तो रैशनल दो हालतों में होता है, एक तो है आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर हो और आंसर 0 से ग्रेटर हो, और दूसरा उस वक्त होता है जब आपका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए। तो इन दो हालतों में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसके रूट्स वाकई रैशनल आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पहला पार्ट है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको शो करना है कि इसके रूट जो है रैशनल आते हैं कि नहीं आते। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू हमारे पास आ गई b इंटू सी माइनस ए, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई c इंटू ए माइनस बी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला में पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमने लगा दी b इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी। अब इनके स्क्वायर ओपन करते हैं, b का b स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया c स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए लिख लें प्लस a स्क्वायर आ गया माइनस 4, a को c से किया माइनस 4ac आ गया, और b माइनस सी और a माइनस बी वैसे हमारे पास रह गए। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको इससे किया माइनस 2a बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर को इससे किया a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया माइनस 4ac वैसे, b को a से किया a b को b से किया माइनस का b स्क्वायर, c को इससे किया माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा बी सी। अब ब्रैकेट इसकी भी ब्रैकेट खोल दी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ac को इससे किया 4c स्क्वायर लिख लें या a स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 4ab और c स्क्वायर आ गया। अब हमने इसे रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज कैसे करना है, यहाँ पर वैल्यू हमारी दो है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। अब ये फार्मूले की कंडीशन यही बन रही है, सिर्फ इसकी तरतीब हमने बनानी है। तो तरतीब कैसे बनानी है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है, a हमारे पास ab है, यानी ab है, और b जो है वो bc है, और c जो है वो ca है, यानी ये वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में बन रही है। अब इनको तरतीब देते हैं। पहले a की वैल्यू ab यानी a स्क्वायर b स्क्वायर इसे लिख लिया a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर है तो b वाली वैल्यू यानी b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर c स्क्वायर, उसके बाद ca प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पर उसके बाद आता है 2ab यानी ab में ये a और ये b है। अब इसमें b दो दफ़ा यानी वो वैल्यू इसमें ढूंढनी है जिसमें b स्क्वायर आता है। अब b स्क्वायर इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, यानी 4 में से 2 निकालने के बाकी हमारे पास 2ab स्क्वायर c आ जाएगा, प्लस आगे प्लस का 2bc। अब b की वैल्यू हमारे पास bc और c की वैल्यू ca है।
अब इसमें सी दो दफ़ा है तो हम वो वैल्यू ढूंढते हैं जिसमें सी स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर हमारे पास इसमें आता है, यानी माइनस का 4ab(c)² आ गया। उसके बाद आगे सी ए वाली वैल्यू, अब सी और ए, सी में सी ए और ए में ए बी, यानी ए बी ए दो दफ़ा आ रहा है तो इसमें अब वो वैल्यू ढूंढते हैं जिसमें ए स्क्वायर आता है। अब ए स्क्वायर इसमें है तो -4a²bc, यानी इस फार्मूले के हिसाब से हमने तरतीब देके उसे लिख लिया। तो पहले ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। अब इसको फार्मूला बनाते हैं, यानी इसे लिख लिया ab इसका स्क्वायर, इसे लिख लिया bc इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 2ca इसका स्क्वायर। अब फार्मूला हमें क्या कहता है, इस फार्मूले में a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी सारी वैल्यू हमें प्लस की चाहिए। हम सारी वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं 2। अब पहली वैल्यू हमारे पास है ab और दूसरी वैल्यू हमारे पास है bc। उसके बाद फार्मूला क्या है 2bc, 2 फार्मूले का b की जहाँ लिखा हुआ है bc और c की जहाँ लिखा हुआ है 2ca प्लस आगे प्लस 2ca प्लस 2c की जहाँ लिखा हुआ है 2ca और a की जहाँ लिखा हुआ है ab। अब ये तो हमने फार्मूले की शक्ल बना दी है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब रह क्या गया, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, ये दो माइनस हमें अब फार्मूले में चाहिए। कैसे बनाएंगे, अब इन दोनों में हम चेक करते हैं कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब रिपीट देखिए, इसमें भी 2ca आ रहा है, इसमें भी 2ca आ रहा है। हम उस वैल्यू के साथ माइनस खुद लगा देते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर 2ca आता है, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। यहाँ माइनस का स्क्वायर ओपन होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस के भी बन जाएगा। अब इस फार्मूले को बंद करते हैं, तो बंद इसको करते हैं तो क्या आता है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी जो वैल्यू उसका स्क्वायर। अब यहाँ पहली वैल्यू हमारे पास है ab, दूसरी वैल्यू हमारे पास है bc और तीसरी वैल्यू हमारे पास है -2ca इसका स्क्वायर। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यहाँ पर तीसरी वैल्यू -2 है तो -2ca ऊपर इसका स्क्वायर। हमें पता है कि जब आंसर स्क्वायर वाली वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है, स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से बड़ी होती है। अब ये 0 से बड़ी भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। सो रूट्स आर रैशनल, सो रूट्स आर रैशनल। तो यहाँ तक हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है a माइनस bc a प्लस 2b a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c ऊपर x आ गया इंटू x है प्लस a प्लस 2c प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए बी सी के वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस 2b आ गया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू a प्लस b प्लस c और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2c आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट पर फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू a प्लस b प्लस c और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू a प्लस 2b, c की वैल्यू a प्लस 2c। अब इनके फार्मूले ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, ये आ जाएगा। इसका फार्मूला ओपन किया, अभी मैंने लिखा था कि पहली वैल्यू इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। -4 वैसे रहने दिया, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को 2c से किया 2
CA लिख लें या AC लिख लें। तो 2B को A से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2AB प्लस 2 to 4BC आ गया। इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का A स्क्वायर माइनस का 2CA माइनस का 2AB माइनस का 4BC, ये प्लस का A स्क्वायर ये माइनस का A स्क्वायर कटिंग हो गया। बाकी वैल्यू को हम तरतीब देते हैं, बाकी क्या बच गया B स्क्वायर है प्लस C स्क्वायर है, 2AB प्लस का ये और माइनस का ये भी आपस में कटिंग हो गया, BC 2BC ये है और माइनस 4BC ये है, तो 4 में से 2 निकाला तो माइनस का 2BC आ गया प्लस 2C है माइनस का 2C है, ये भी आपस में कटिंग हो गया। ये फार्मूला बन रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB वाला, तो इसको बंद कर दिया, यानी यहाँ पर अब BC है तो ये बन जाएगा B माइनस C इसका स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लिया, 4 को लिख लिया 2 इंटू B माइनस C इस होल का स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती है, अब 0 से बड़ी भी है वैल्यू और स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे। सो रूट्स आर रैशनल, सो रूट्स आर रैशनल, तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, यानी फॉर ऑल द वैल्यू, अब जितनी भी वैल्यूज ने क्या तमाम वैल्यू के लिए, के की तमाम वैल्यू के लिए रूट्स जो हैं वो रियल है। हमने ये प्रूव करना है कि के की तमाम वैल्यू के लिए जो रूट्स हमारे रियल है। अब हम चेक करते हैं कि रियल बनता है कि नहीं बनता। अब रियल कब होता है? जब आपका आंसर 0 से बड़ा हो, जब आंसर 0 से बड़ा हो, स्क्वायर में हो या इक्वल टू 0 आ जाए, वो सारे रियल ही होते हैं। तो वो हम चेक करते हैं कि वाकई इसका रूट रियल आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है वैल्यू। अब इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के आ गया, और सी की वैल्यू हमारे पास 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ने पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के ऊपर इस होल वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 आ गई। माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पर आ गया के स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी का स्क्वायर बन गया प्लस 2 फार्मूले का। पहले हमारे पास के, दूसरी वैल्यू 1 ओवर के आ गई प्लस 1 ओवर के इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आगे हमारे पास ये आ गया माइनस 4 3 12 आ गया। इन बाहर वाली वैल्यू से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया के स्क्वायर, ये के से कटिंग हो गया, प्लस का 2 प्लस 2 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, 4 ये के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, 3 में से 2 निकाला, बाकी आ गया हमारे पास 1 माइनस का 1 आ गया। अब देखें स्क्वायर वाली वैल्यू जो है हमारे पास है, स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास है जो है हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। अब इसे हम स्क्वायर वाली वैल्यू, लेकिन इस स्क्वायर वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अब ये -1 है, हम यहाँ +1 बनाते हैं। +1 कैसे बनाते हैं? हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। इस फार्मूला को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें के स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस का फार्मूला जब हमने बनाया था, ओपन किया था, हमारे पास माइनस की वैल्यू आ रही थी। हम यहाँ माइनस का फार्मूला बना लेते हैं। तो माइनस का फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए,
क्योंकि प्लस वाले में हमें +2 आया था, माइनस वाला फार्मूला बनाने के लिए हमें -2 चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें -2 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, यानी ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो -2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो ये आ गया -1। इसका फार्मूला बनाने के लिए हम प्लस वाला फार्मूला पहले ओपन किया था, हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला बनाते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस वाली बन जाए, क्योंकि के का हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू है, यानी 0 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो भी नंबर होगा इसका आंसर तो 0 से बड़ा आ जाएगा, इसका भी 0 से, लेकिन ये -1, तो इसकी वजह से पता नहीं कि इसका आंसर 0 वाला बने कि माइनस वाला बने। तो हम क्या करते हैं, इसे फार्मूला बंद कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर पूरा आपके पास होगा तो वो तो स्केयर 0 से बड़ा होगा, यहाँ अगर प्लस आएगा तो वो आंसर भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसलिए पहले इसका फार्मूला यहाँ बनाते हैं, फॉर ये बन गया k-1/k इसका स्केयर का फार्मूला, k-1/k इसका स्केयर बन गया। 2 में से 1 निकाला, +1 आ गया। आप देखें स्केयर वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 से बड़ी होती है, उसमें +1 ऐड करेंगे वो भी हमारे पास 0 से बड़ी आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 से बड़ा आएगा। तो ये आंसर 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, सो रूट्स आर रियल, रियल। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल आते हैं या नहीं आते, तो हमारे रूट्स जो हैं वो रियल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर रियल। हमने क्वेश्चन दी गई, अब इसके भी रूट्स चेक करने के रियल आते हैं या नहीं आते। अब इसके रूट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, b - c × x² + c - a × x + a - b = 0। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई b - c, b की वैल्यू हमारे पास c - a और c की वैल्यू a - b आ जाएगी। तो फार्मूला वही, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास c - a इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है b - c और c की वैल्यू हमारे पास a - b। इसका फार्मूला ओपन करते हैं। पहली वैल्यू इसका स्क्वायर -2, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू 2ca प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा -4। b को a से किया a b आ गया, b को b से किया -b², c को इससे किया -ac या ca लिख ले, -ca माइनस में प्लस ये आ जाएगा bc, तो c² -2ca + a² -4 को मल्टीप्लाई कर दिया, -4ab माइनस में प्लस 4b² माइनस में प्लस 4ca -4bc। अब इसको तरतीब वाइज लिख लेते हैं, फार्मूला बन रहा है a² प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 4b² प्लस c की वैल्यू c², उसके बाद ab तो -4ab आ गया, उसके बाद bc ये -4 का bc आ गया, उसके बाद ca ये प्लस का 4ca ये माइनस का 2ca है, 4 में से 2 निकाला प्लस का 2ca आ गया। अब इस फार्मूले को हम बंद करते हैं, बंद वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट किया था। इसे लिख लिया a का स्क्वायर, इसे लिख लिया 2b इसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब फार्मूले प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला बनाते हैं, +2 फार्मूले का, पहली वैल्यू हमारे पास a और दूसरी वैल्यू है 2b, +2 फार्मूले का, दूसरी वैल्यू हमारे पास 2b और पहले प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास 2b और तीसरी वैल्यू हमारे पास है c, प्लस आगे 2 फार्मूले वाला, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b + c इसका स्क्वायर = है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यानी ये फार्मूला हम बना रहे हैं। तो a² b² c² + 2ab, a की जगह a है और b की जगह 2b है, प्लस 2bc, b की जगह 2b और c की जगह c + 2ca, तो c की जगह c है और a की जगह a ही है। अब रह क्या गया, रह ये गया कि इन दोनों में तो हमारे पास माइनस है लेकिन इस फार्मूले में प्लस आ रहे हैं,
तो हम माइनस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इन दोनों वैल्यू में हम चेक करते हैं कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब इसमें 2b रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं 2b के साथ माइनस खुद लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस होके ये 2 वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर लगाया तो इस माइनस को यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस आ जाएंगे। अब इसे बंद कर देते हैं, इसे बंद किया तो ये हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू -2b है और c की वैल्यू c है, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो ये आंसर जो है 0 से बड़ा हो गया। सो रूट्स आर रियल, 0 से बड़ा आंसर हो तो हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। सो रूट्स आर रियल, तो यही हमने प्रूव करना था कि इसके रूट जो हैं वो रियल हैं या नहीं है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगर किसी किस्म का इन क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इस टॉपिक के मुतालिक समझ आ सके। थैंक यू, अल्लाह।